हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं जीएसटी में टाइप्स ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं और किस जीएसटी का उपयोग क्या है और किस स्टेट में कौन सा जीएसटी लागू होता है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं और मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है, उसी के सहारे हम लोग समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना के रखा है टाइप्स ऑफ जीएसटी में। टाइप्स ऑफ जीएसटी में सबसे पहला है सीजीएसटी, उसके बाद से एसजीएसटी, उसके बाद से आईजीएसटी, उसके बाद से यूटीजीएसटी। अब रहा सवाल कि सर सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब रहा सवाल किस जीएसटी, जो जीएसटी हमारा सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, ये लागू कब होता है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सीजीएसटी के बारे में। तो मैंने पिछले क्लास में समझाया था सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जिसको केंद्र सरकार लगाता है और केंद्र सरकार वसूलता है। और अगला है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। और नेक्स्ट अगला है वह है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इस टैक्स को भी किसके खाते में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है, लेकिन फिर से दोनों हिस्सों में मतलब डिवाइड करके बांट दिया जाता है। और उसके बाद से यूटीजीएसटी जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, यह वहां पे लगता है। यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। जो हमारे कंट्री में केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ नाम बताइए आप लोग जी। मतलब दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, हाँ ये चंडीगढ़ हो गया, हमारे क्या है एक प्रकार की यूनियन टेरिटरीज है। तो वहां पे कौन सा जीएसटी लागू होता है, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। तो चलिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे अब कब सीजीएसटी, कब एसजीएसटी, कब आईजीएसटी और कब यूटीजीएसटी। मींस हमने अभी चर्चा किया है सीजीएसटी के बारे में कि कौन इसको वसूलता है, एसजीएसटी के बारे में इसको कौन वसूलता है, आईजीएसटी के बारे में यह कौन वसूलता है और यूटीजीएसटी के बारे में यह कौन लेता है। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि सीजीएसटी कहाँ पे लागू होगा, ये जीएसटी कहाँ पे लागू होगा और आईजीएसटी कहाँ पे लागू होगा, क्योंकि मेन यही तीन है, सबसे इन्हीं तीनों पे काम करेंगे हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट अगला जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है कुछ ऐसा बना के रखा है। देखिए हमने लिखा है सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, या ऐसा नहीं कर सकते कि वो सेल करते समय आप लिख सकते हो परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। तो मतलब सेल करते हो या परचेज करते हो। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि अगर वह इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्या है, अगर वह इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो वहां पे लागू होगा जीएसटी, वह लागू होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट है तो वहां पे लागू होगा आईजीएसटी। चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या मतलब है समझने की कोशिश करना। जैसे इसके बारे में आपको समझाया जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यापारी है और इसका स्टेट कहां पे है, यूपी में है, और एक और बिजनेसमैन है और इसका स्टेट कहां पे है, बिहार है। तो हमने बोला था
कि जब दो स्टेट मतलब यूपी बिहार, बिहार दिल्ली, जब दो स्टेट की बात की जाए तो मैंने बोला था उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते थे? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। मतलब अगर यह व्यापारी यूपी के हैं और यह व्यापारी बिहार के हैं तो वहां पे जो जीएसटी लागू होगा वह लगेगा क्या? आईजीएसटी। क्लियर है? उसके बाद से अगला बताया जा रहा है कि इंट्रा स्टेट में लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। मीन्स मतलब क्या है? अगर ये भी यूपी के हैं और ये भी यूपी के हैं, या ये भी बिहार के हैं और ये भी बिहार के हैं, या ये भी दिल्ली के हैं और ये भी दिल्ली के हैं, और इन दोनों के बीच मतलब सेम स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हमने क्या बोला था? इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, यही बोला था ना। और वहां पे जो जीएसटी चार्ज होगा वह चार्ज होगा सीजीएसटी और ईएसजीएसटी, सीजीएसटी और ईएसजीएसटी। चलिए थोड़ा और डिटेल में इसको सीखते हैं, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इरेजर से इसको इरेज करता हूं और उसको थोड़ा सा पॉइंट्स और समझा देता हूं। सपोज मान लीजिए यह मेरा व्यापार है और मैं सेल कर रहा हूं, किसको? अपने कस्टमर को। और इस कस्टमर का एड्रेस है यूपी, मतलब यूपी में किसी भी सिटी से बिलोंग कर सकता है, किसी ग्राम सभा से बिलोंग कर, उसके मतलब नहीं है। और मेरा भी क्या है? स्टेट है यूपी। और हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। वो भी हम जो सेल कर रहे हैं वो सपोज हम 100 रुपए का सेल कर रहे हैं। कितने का? 100 रुपए का सेल कर रहे हैं। और जिसमें जीएसटी है वह है कितना? 10%। कितना है? 10%। तो होता क्या है आप बताइए? ये भी यूपी के और ये भी यूपी के, तो आप बताइए इसे क्या बोलोगे? इंट्रा स्टेट। क्लियर है? और यहाँ पे जो जीएसटी मतलब जीएसटी जो 10% लग रहा है वह कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी और ईएसजीएसटी। लेकिन होता कैसे है? मतलब अगर 10% जीएसटी है तो 5% सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, मीन सीजीएसटी, और 5% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। मीन्स दोनों बराबर बराबर हिस्से में बांट लेंगे। मतलब अगर 10 रुपया इनको मिल रहा है तो 5 रुपया किसके पास? मोदी जी के पास, और 5 रुपया योगी जी के पास। हमारा कहाँ जाएगा? तुम लोग टैक्स। हाँ तो तुम्हारा फायदा नहीं, टैक्स में फायदा नहीं होता। क्लियर है ना? तो वहां पे बस क्या है, क्वेश्चन करते सब इतना ध्यान देना होगा कि जो हमारा व्यापारी है वो किस स्टेट का है। क्लियर है? अगर मान लो वह है दिल्ली का और हमारा स्टेट है यूपी, और वहां पे लगा दिए गलती से क्या? आईजीएसटी, तो क्या जीएसटी कलेक्ट करेगा? उठाएगा? नहीं उठाएगा। अगर मान लो दिल्ली है और एक का यूपी है और वहां पे लगा देंगे सीजीएसटी या जीएसटी, क्या उठाएगा? नहीं उठाएगा। मतलब अगर थोड़ा सा मिसमैच होता है तो हम आगे कंप्यूटर में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से तो हम बैक आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं और देखो यह पॉइंट्स देखो आपको बताया जा रहा है कि टैक्स कंपोनेंट्स, ठीक है, कारा सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, जिसे बोलते हैं सीजीएसटी या सेंट्रल टैक्स। और यहाँ पे बताया जा रहा है वन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विस बोथ। और चाहे सप्लाई क्या कर रहे हैं, गुड्स का कर रहे हो या सर्विस का। एक डायग्राम में हमने क्या किया है, आपको समझाया है। और देखो नेक्स्ट अगला क्या है, स्टेट जीएसटी, जिसे बोलते हैं या जीएसटी, या क्या बोलते हैं, स्टेट टैक्स। और हमने बोला है वन इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेम वही है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, या गुड्स हो या सर्विस हो। और देखिए लेकिन देखो इंटीग्रेटेड जीएसटी के लिए क्या, आईजीएसटी, या क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स। और देखो यहाँ पे बताया गया आपको कि वन इंटर स्टेट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। इंपोर्ट मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लाते हैं तो वहां पे भी क्या होगा,
यह लागू होगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट बताया जा रहा है वन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अबोव। तो वहां पे क्या लगेगा? नहीं, यूटीजीएसटी पढ़ाया था ना, तो ऐसा ट्रांजेक्शन को मिलेगा ही नहीं कहीं। तो यही पॉइंट्स आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि देखो पहले कौन कौन सा जीएसटी चलता था। एक्साइज ड्यूटी तो हम पहले डायग्राम में पढ़ा दिए आपको। ठीक है, अब उसके बाद से मेन हमको पढ़ना क्या है? रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बताया जा रहा है समझने की कोशिश करना। देखो नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है, तो इससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। प्रेजेंटेशन में मैंने थोड़ा सिंपल और बताया है। देखो यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बताया था ना, यहाँ पे देखो बताया है व्हेन सेल टेक विद इन द स्टेट यूपी टू यूपी, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, और मैंने बताया फिर से व्हेन सेल टैक्स प्लेस विद इन द टू स्टेट बिहार एंड यूपी। तो मैंने इसी का एग्जांपल दिया है। और देखिए यूटीजीएसटी में देखो मैंने रखा है, क्या क्या रखा है यहाँ पे, कहाँ कहाँ लगता है? दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये सारे। लेकिन देखो इसमें भी देखो बताया जा रहा है कि दिल्ली और पांडिचेरी पे क्या लगता है? सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगता है। और अदर जो स्टेट हमारे क्या लगता है? वहां पे लगता है हमारा यूटीजीएसटी। तो यह ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन हमको मिलेगा नहीं कहीं पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या करना है हमको? इस पे करना है, इसीलिए मैं डायग्राम में इसको पढ़ाया हूँ। सीजीएसटी और जीएसटी और आईजीएसटी, मतलब इतना आएगा तो बता दोगे आप लोग ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, वह है रजिस्ट्रेशन। थोड़ा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं और जान लेते हैं क्या बताया जा रहा है, समझने की कोशिश करना। देखो बताया जा रहा है कि टीन, और टीन का पूरा नाम क्या है? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। मतलब पहले लोग को क्या मिलता था? टीन नंबर मिलता था। किसके लिए? टैक्स जो लोग देते थे, जिसे बोलते थे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को एक क्या मिलता है? जी, जीएसटी नंबर मिलता है। और जीएसटी नंबर का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और यह कितने अंक का होता है? 15 अंक का होता है, और जो पेन पे आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। समझने की कोशिश करना, मतलब पहले जो टैक्स देते थे तो यहाँ पे बार बार ये नाम आता था, क्या आता था? टी, और उस टी का पूरा नाम होता टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में जो बंदा और रजिस्ट्रेशन कराएगा, मीन्स जो बिजनेसमैन क्या करेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, उस बिजनेस को क्या मिलेगा? जीएसटी नंबर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जीएसटी नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बताओगे क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है। लेकिन कोई पूछे कितने अंक का होता है, तो हम जवाब देंगे 15 अंक का होता है। और वो भी क्या? जो पेन पे आधारित होता है, मतलब हर एक बिजनेसमैन का जो जीएसटी नंबर जनरेट होता है, क्या मिलता है जी? जीएसटी नंबर जनरेट होता है। वो किसके बेस पे होता है? पेन के बेस पे। इसीलिए सबका जीएसटी नंबर सबका अलग अलग होता है, क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर सबका अलग अलग होता है। तो 10 अंक का होता है हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर, और 2 अंक क्या जोड़ा जाता है? 09 या 10, ये क्या है? स्टेट कोड। तो 10 2 12 हो जाता है, और 3 और मिला दिया था, तो टोटल कितना का होता है? 15 अंक का होता है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, नीचे क्या बताया जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। नीचे बताया जा रहा है कि देखिए जो 2 अंक शुरुआत का होता है, जैसे मान लो हो गया 0 और 9, यह क्या है? स्टेट कोड है। और यह स्टेट कोड 09 किसका है? यूपी का। और जो 10 अंक होता है बीच में, यह 10 अंक, यह होता है पेन नंबर। क्या होता है जी? पेन नंबर। किसका? जिस बिजनेसमैन का जीएसटी नंबर होता है। और लास्ट में 3 अंक हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं एंटिटी कोड, ब्लैंक, चेक सम डिजिट। मतलब 3 अंक और मिला दिया था। तो बताओ पेन कितने का? 10, स्टेट कोड कितने का? 2, एंटिटी कोड कितने का? 3, तो टोटल कितने का? जी। तो कोई पूछे जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है, तो क्या जवाब देंगे? 15 अंक का। और किसके बेस पे बनता है? पेन बेस पे बनता है। और इसीलिए क्योंकि स्टेट कोड सबका सेम होता है, बस चेंज क्या होता है ज्यादा? पेन नंबर, क्योंकि पेन नंबर सबका सेम
नहीं होता है, और लास्ट में अंक सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। मतलब 15 अंक बनाया गया। जैसे आधार कार्ड हमारा नंबर होता है कितने का, 12, और मोबाइल नंबर 10, पैन कार्ड 10, सेम वैसे ही हमारा जीएसटी नंबर भी कितने अंक का है, 15 अंक। लेकिन किसके बेसिस पे है, पेन पे आधारित बेसिस पे है, और इसीलिए जीएसटी नंबर सबका अलग अलग होता है, क्योंकि स्टेट कोड सबका सेम रहेगा। तो सबका सेम का मतलब यूपी वाले जितने रहेंगे सबका क्या रहेगा, 09। बात है आपको ना, मतलब जितने लोग हो, अब 1 हो या 2 या 10 हो या 15 हो, यूपी में जो व्यापार करता है और यूपी से बिलोंग करता है तो क्या रहेगा उसका, 09। अगर बिहार हो तो उसका अलग होता है, महाराष्ट्र हो तो उसका अलग होता है, दिल्ली हो तो उसका अलग होता है। तो हमको रटना नहीं होता, हमारे बिल पे मिलता है, क्वेश्चन में दिखाई देता है। क्लियर है ना। अगर तुम सोच रहे बहुत ज्यादा टैलेंटेड बनना तो रट लेना, एक दिन लगेगा टाइम, किस स्टेट का क्या जीएसटी कोड है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से मेंशन करके देख सकते हो। चलिए, अगर कैसे पता करोगे, तो मैं सिंपल गूगल पे सर्च करोगे तो सबका जीएसटी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो कुछ स्टेट का हम यहाँ पे जिक्र करके दिखा देते हैं आपको। कहां पे आएंगे, सबसे पहले क्रोम पे, और लिख देंगे क्या, जीएसटी नहीं, स्टेट कोड, ऑल स्टेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश का 09 आया, उत्तराखंड का 05, त्रिपुरा 16, तेलंगाना, और ऐसे बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे सब। ये 60 फार्म बता रहा है। दिख रहा है, यहाँ तो सबका दिया है। अरे यार, यूनियन टेरिटरीज कहाँ गया, बोलो। यूनियन टेरिटरीज अलग है ना, एक और भी बढ़ गया इसमें, कश्मीर भी हमारा वो आ गया है। मतलब अदर भी बता रहा है, देखो अदर है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सारे सिक्किम सारे दिए हैं। अदर हम कह रहे हैं, स्टेट नहीं है, हो जाएगा ना। तो आप मतलब अपने हिसाब से क्या कर लो, चेक कर लो, और ऐसे आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, एक एक, हाँ याद नहीं करना है, वो हमको बिल पे मिलता है, बस अपना स्टेट कोड याद करना। ठीक है, 2-4 नजदीक के याद कर लेना आप लोग। ओके।